उनकी एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन रिजर्वेशन, आज भी जज उनको देखते हैं और आज भी बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं कि कानून के विद्वान हैं, सुप्रीम कोर्ट और रिजर्वेशन पर इतना उन्होंने काम किया है कि शायद मैं कहता हूं कि इतने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के बेसिक किसी व्यक्ति ने नहीं किया। एक वो असली मायने में प्रोफेसर थे, बाकी तो अपने आप को असिस्टेंट लेक्चरर प्रोफेसर कहते हैं, बट ही वॉज रियली ए प्रोफेसर। मैं आपको बता दूं कि एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो लाइब्रेरी के बाहर लगी हुई है लॉ फैकल्टी में, कैंपस लॉ सेंटर में, वो बहुत पुरानी थी। प्रोफेसर साहब ने हमसे कहा कि भाई एक आप बाबा साहब की बिल्कुल बढ़िया लेटेस्ट सबसे अच्छी आप एक पोर्ट्रेट लाइए, उसे लगाएंगे। तो वो पोर्ट्रेट मैंने आप ताजुब समझोगे कि 6 महीने तक एक के बच्चे पढ़ाए, जो सबसे टॉप पेंटर था। मैं किराए पर रहता था, हालांकि आई वॉज द लॉ स्टूडेंट, मैं किराए पर रहता था, ग्रामीण क्षेत्र से था। तो मैंने 6 महीने तक बच्चे पढ़ाए और बच्चे पढ़ाने के बाद जब जो सेमिनार हॉल है जहाँ प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी जी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाते थे, तो उसका उद्घाटन हमने जो जस्टिस जसपाल सिंह थे हाई कोर्ट के, उनसे कराया, माता दीन जी की देख रेख में। उन्हीं का सारा मैनेज था और एस.के. वर्मा जी उन दिनों प्रोफेसर इंचार्ज थे। तो आप ये लगा लो कि वो जो एक सामाजिक क्रांति का बिगुल एक प्रोफेसर होते हुए बजा रहे थे। उन्होंने एक स्टूडेंट्स की यूनियन बनाई थी। उस स्टूडेंट की यूनियन में लॉ फैकल्टी में 3 आदमी थे। एक मैं स्वयं था, दूसरा राजेंद्र पाल सिंह गौतम थे जो आजकल दिल्ली गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, और तीसरे एक हमारे साथी बल्लाज जी थे। तो प्रोफेसर जो माता दीन जी थे, उन्होंने कभी किसी दलित और छोटे तबके के आदमी को लॉ में फेल नहीं करा। वो अक्सर कहा करते थे कि जंग जो है, सामाजिक जो जंग है, जीवन की जो जंग है, वो यहाँ इन पेपर के कागजों में तय नहीं होगी। जब आप न्यायालय में जाओगे, अपनी दलीलें रखोगे, दूसरों की असली जंग जब शुरू होगी। तो उन्होंने एक तरह से जो एक अनसीन चीज थी जो हमने कभी नहीं देखा, वो उन्होंने हमें बिल्कुल क्लियर पर्दे की तरह कहा। और उन्होंने ये कहा, वो अक्सर कहा करते थे कि अकेला आदमी चाहे कुछ भी कर ले, कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता, और छिपकली का बच्चा अगर जिंदगी भर दीवार पर रगड़ता रहे तो कदापि मगरमच्छ नहीं बन सकता है। उन्होंने हमेशा हमको ये प्रेरित करा कि भाई आपने एक बड़े लक्ष्य को पाना है, दिन रात मेहनत करनी है। और जब भी वो सामाजिक काम करते थे, वो हमेशा कहते थे कि जब भी भूकंप आता है तो सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं। जब भी अम्बेडकरवाद की बात होती है, जब भी बुद्ध की बात होती है, जब भी सामाजिक क्रांति की बात होती है, तो दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं। एक बार एक स्टूडेंट था हमारे साथ में, उसने मुझसे बहुत ही मेहनत करी, बहुत ही मेरी रिक्वेस्ट करी कि प्रोफेसर साहब से एक पेपर में जरा पास करवा दो एविडेंस वाले में। मैं बड़ी मरे मन से ले गया और प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करी, बोले इसको जरा अलग भेजो और आप जरा 2 मिनट रुको। और मुझसे कहने लगे धमकाते हुए कि आपको पता नहीं है, अरे नहाए हुए आदमी के बाल और माल खाए हुए के गाल अलग दिखाई देते हैं, ये क्या शुल्कात का आदमी है, तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो। तो मैं एक उनका ये बताना चाहता हूँ कि वो समाज की मेरुदंड थे और वो लोगों में एक ऐसा धनुधर पैदा करना चाहते थे, जैसे किले पे खड़ा हुआ धनुधर सैकड़ों धनुधरों को रोक सकता है। वो सामाजिक में उन्होंने लॉ फैकल्टी का जो हिस्सा है खुद बनवाया, रात दिन मेहनत करी। उनके योगदान को कोई देश नहीं भूल सकता, इस समाज नहीं भूल सकता। और उनके बताए गए सिद्धांत, उनकी एक किताब थी मोटर व्हीकल एक्ट पे, जो प्रोफेसर जग्गी ने एक मोटर व्हीकल एक्ट पे किताब लिखी थी, उससे लाख गुनी ज़्यादा बेहतर वो किताब थी। तो उन्होंने हमेशा स्टूडेंटों को उत्तेजित कहा और उन्होंने कहा कि सामाजिक जो क्रांति की बात है वो आप लोगों को मेरे बाद में संभालनी है, लोगों को दिशा देना है। और ये वो अक्सर कहा करते थे दी रोम वाज नॉट बिल्ट वन डे, कि रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है। इसी प्रकार समाज को बेजोड़, बेतोड़, बेमिसाल और बेहतरीन बनाने के लिए निरंतर परिश्रम की जरूरत है। और वो अक्सर कहा करते थे कि बारिश की जो बूंदें हैं, अगर वो पहाड़ पे किसी पत्थर पर 2-4 बूंदें पड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही बारिश की बूंदें अगर निरंतर पड़ती रहें तो उस पत्थर में गड्ढा कर देती हैं। तो मेरे साथियों, माय फ्रेंड्स,
मैं उनको कहूँगा कि प्रोफेसर मातादीन जी को याद करना, उन महान लोगों को याद करना है कि जो समाज के लिए अपने दान बलिदान और अपने सामाजिक क्रांति में बड़ा योगदान दे रहे हैं। उन्होंने जो भी कार्य किए उन्होंने हमेशा प्रेरित करा, और उन्होंने उन लड़कों को जो अक्सर लॉ के पेपर में फेल हो जाते थे उनको हमेशा एनर्जेटिक करते थे कि आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। और जो बड़े से बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील है जज है, वो यहीं से तो पढ़ के गया, हाई कोर्ट का जज, वो भी ऐसे ही था, तुमसे भी कम जानता था। तो ही वाज ए सोर्स ऑफ द एनर्जी, और वो भरपूर थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं किया, हमेशा एनर्जेटिक करा, उनसे जो भी मदद हो सकी, किसी को फीस की प्रॉब्लम थी, किसको स्कॉलरशिप की थी। एंड वन थिंग फॉर विच आई वांट टू ड्रॉ काइंड अटेंशन, ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने कहा था कि शुल्कास्टों को स्कॉलरशिप साल के बाद में मत दो, उन्हें साल के स्टार्ट में दो ताकि किताब पढ़ सकें और किताब पढ़ सकें और अपने असली सामाजिक जीवन में अपनी समस्या को विद्यमान बन सके। ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया। इससे पहले ये वाली विचारधारा किसी व्यक्ति ने भी इस देश की राजधानी में किसी प्रोफेसर ने, यूजीसी ने, किसी भी व्यक्ति ने नहीं उठाई। ही वाज द फर्स्ट पर्सन कि आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट को शुरू में दीजिए, बाद में मत दीजिए। और मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि बादलों से कोई अद्भुत शक्ति उनसे कह रही थी कि आपके दिशा निर्देशन की समाज को, और ये जो एनर्जी के भरपूर जो लॉ के स्टूडेंट हैं, क्योंकि कैंपस लॉ सेंटर में कमांड करते थे, और वो शायर की तरह समाज के लिए लड़े, कोई भी प्रोफेसर उनके सामने ठहर नहीं पाता था। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि प्रोफेसर जो अपने मूलचंद शर्मा जी थे, वो हमेशा निशान लगा लेते थे कि शुल्कास्ट का आदमी से फेल करना। ही वॉज ओनली द प्रोफेसर जो मतलब अनटचेबिलिटी की घृणा से भरपूर थे। वो निशान लगाते थे कि ये शुल्कास्ट का आदमी इसको फेल करना है, और अगर इसकी गलती ना हो तो भी वो एक कहानी सुनाते थे, मैं आपको बता दूं। वो कहते थे एक बार मेमने का बच्चा नीचे पानी पी रहा था, प्रोफेसर साहब की कहानी, क्योंकि मैडम को याद होगी, वो कई बार हमें सुनाते थे। वो कहते थे कि वो उसका मेमने का बच्चा नीचे पानी पी रहा था, शेर ऊपर पी रहा था, तो कहता आप मेरे पानी को झूठा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा भाई मैं तो नीचे पी रहा हूँ, आप ऊपर पी रहे हो, मैं झूठा नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा तो भाई एक बात बता, पिछली साल तुमने मुझे गाली क्यों दी थी? वो बोला जी पिछली साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो उसने कहा तूने गाली नहीं दी होगी तो तेरी माँ ने दी होगी, उसे मार के खा गया भेड़िया। वो कहते थे शुल्कास्ट के आदमियों की गलती हो या ना हो, उनको मार के खाया जाना तय है। और उनकी एक भविष्यवाणी जो बड़ी योग्य है, वो कहते थे जिस प्रकार जल के अंदर मछली पानी पीती नजर नहीं आती, उसी प्रकार देश के अंदर जो शुल्कास्टों का शोषण हो रहा है, शोषण करने वाले व्यक्ति नजर नहीं आ रहे, जबकि शोषण हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि उनके इस अवसर पे कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे, ए वतन तेरी खुशियों की कसम तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। उनसे बढ़िया फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ाने वाला विद्वान लॉ फैकल्टी में आज तक पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने ही बताया कि कानून क्या होगा, जो आर्टिकल 13 की लास्ट वाली क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि देश का कानून ये होगा जो संविधान कहेगा, और जो आर्टिकल 93 है लास्ट में, उसमें कहा कि जो भी संविधान में कहा गया है आगे से चलकर यही देश का कानून होगा, इसे संविधान कहा जाएगा। और देयर इज नो लॉ इन द इंडिया विच कैन सुपरसीड दिस द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं कहता हूँ ही वाज द मास्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने अपने जीवन भर निरंतर लड़ाई रहते रहे। और इवन उनके पास में एक सफेद रंग की साथ फीएट गाड़ी थी, एक सफेद रंग की फीएट गाड़ी थी, है जी, हाँ पीवी कुछ ऐसे नंबर था उसका, और उनके व्हाइट कलर की उनके पास वो गाड़ी थी। वो कभी कभी कहते थे भाई गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, जहाँ तक जा सकती है मैं वहाँ प्रचार करने के लिए। एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आसपास के उस समय 40-50 गाँव के लोगों को इकट्ठा करके 89-90 के अंदर उनको लॉ फैकल्टी से डॉक्टर सतपाल जी को जो बुद्धिस्ट थे और प्रोफेसर साहब को बुलंदशहर ले गया कि आपको प्रचार करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि आज वक्त की पुकार है, हर व्यक्ति को समाज के लिए लड़ना है। और अंत में मैं एक बात जो प्रोफेसर साहब कहते थे उनके बिल्कुल ऐसे है जैसे वो जीवित करके आज भी हमें कह रहे हैं, इस धरती पर सांप ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पूंछ को अपने मुंह में रख सकता है। इस धरती पर सांप ही एक ऐसा प्राणी है जो जेल लेके पैदा होता है। प्रोफेसर साहब कहते थे कि केवल मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी याददाश्त इस दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है और वो बुढ़ापे तक भी अपने बचपन की बातों को नहीं भूल सकता। सबसे वो अक्सर कहते थे कि जो हम लोग गवर्नमेंट हमारे को वो पावर नहीं दे रही जो पावर देनी चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में कहा था, जो 2005 का था, कि ये ऐसा एक्ट बनना जिसके दांत नहीं है, जबड़ा ही जबड़ा है। उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो था, प्रिवेंशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उनके बारे में जब उसका एक्ट की बात चल रही थी शुरू में, तो मैं आई विल से दैट ही वॉज द रियल हीरो ऑफ द सोसाइटी। ही सैक्रिफाइस एंड उन्होंने अपने समाज को बेजोड़, बेतोड़, बेमिसाल और बेहतरीन बनाने के लिए काम किया। हम उनको सत सत नमन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।